हेलो बच्चों। मैंने कल वीडियो बनाया था जिस पे कमेंट आया हुआ था मनीषा शर्मा का। उनका ये कमेंट था कि वीडियो शो नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैंने एक्चुअली में वीडियो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वीडियो को शो करवाया ही नहीं है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है, इनफैक्ट मैंने चैनल भी इसलिए बनाया है। ये जो मैंने चैनल बनाया है वो मैंने चैनल भी इसलिए बनाया है कि देखो, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास काफ़ी ऐसे मेरे नोन में या फिर जो आस पड़ोस में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि यार, जो कुछ मेरी जो मेरी फ्रेंड्स जो मैरिड हैं वो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार, रीट की तैयारी तो कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन टेस्ट लेने वाला कोई नहीं है। तो क्योंकि घर पे भी इतना कोई नहीं है, सारे बड़े हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, कैसे भी करके टाइम निकाल के हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उसको अगर कोई पूछने वाला भी हो तो हम खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, हमें इतना याद है, हम आगे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आइडिया हो जाता है। तो खुद को एनालाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने उनके लिए बनाया है वीडियो, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको सिर्फ याद करना है। आप देखो, याद तो आप कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन टेस्ट लेने वाला नहीं है, आपको मिल नहीं पा रहा है, आपका साथी जो है वो मिल नहीं पा रहा है। या आपके हस्बैंड भी अगर टेस्ट लें तो एक दिन लेते हैं, दूसरे दिन नहीं लेते, उनके पास भी टाइम नहीं रहता, वो थके हारे आते हैं। तो देखो, मैंने ये चैनल इसलिए ही बनाया है। तो आपको इस वीडियो में देख के कुछ करना नहीं है, एक्चुअली आपको बस आपको याद करना है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं जो टेस्ट ले रही हूँ, वो जो टॉपिक मैं किन से ले रही हूँ, वो कक्षा 6 से लेकर 12 की जो बुक्स है राजस्थान अध्ययन की, क्योंकि इस बार रीट लेवल 2 में राजस्थान जीके भी ऐड कर दिया गया है। तो अब जो साइंस वाले हैं या साइंस वाले, स्पेशली साइंस वाले, उन्होंने जीके पढ़ा नहीं है तो वो अब याद कर रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट लेने वाला अगर कोई नहीं है, हाँ, किसी ने अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है या जिनका कोई टेस्ट लेने वाला है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भले ही मेरे यूट्यूब वीडियो को न देखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये सिर्फ चैनल उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनके पास टेस्ट लेने वाला कोई साथी नहीं है तो भी वो देख सकता है, नहीं है तो भी देख सकता है वैसे तो, लेकिन स्पेशली उनके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है, बुक कौन सी रहेगी। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उससे है। स्टार्टिंग हम कक्षा 6 से कर रहे हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो कक्षा 6 का पहला अध्याय था। राजस्थान एक परिचय से संबंधित प्रश्न का टेस्ट लिया था मैंने आपसे। आज मैं आपसे कक्षा 6 के अध्याय पहले का भी टेस्ट लूँगी और कक्षा 6 के अध्याय जो दूसरा है राजस्थान का इतिहास, उससे भी मैं प्रश्न लूँगी। देखिए, आज का वैसे तो चैप्टर 2 का टेस्ट था, लेकिन साथ में मैं अध्याय पहले राजस्थान एक परिचय का भी टेस्ट लूँगी। देखो, अगर मैं सिर्फ आगे से आगे बढ़ती जाऊँगी, राजस्थान का इतिहास है, दूसरा प्रश्न अध्याय ले लिया, कल कल मैं तीसरा ले लूँगी, परसों चौथा ले लूँगी, ऐसे करते करते पीछे का तो आप फिर याद ही नहीं करोगे, भूल जाओगे। तो मैं साथ में आपको पीछे के हम जितने भी अध्याय कर लेंगे उन सभी में से प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो आपको डेली देखो रिवीजन करना है, याद उसको करना है जो टेस्ट होने वाला है, लेकिन पीछे का भी साथ साथ में रिवाइज करते रहना है ताकि हम उस चीज़ को भूलें नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखिएगा और आगे से आगे शेयर भी करना, और अगर सही नहीं लगता तो आप इस चैनल को लीव कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो पहले मैं आपसे अध्याय पहले से ही प्रश्न पूछ रही हूँ, दूसरे से भी। अब देखो, मैं आपसे डेली ऐसा नहीं कहूँगी। हाँ, ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि कक्षा 6 का अध्याय दूसरा है, तो दूसरा है तो इसका मतलब पहला और दूसरा होगा, ठीक है। कल तीसरा होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा होगा, यानी कि पीछे के भी पूछे जाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपका टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे बताइए, अजमेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं और उनके नाम बताओ। अजमेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, उनका नाम। आप चाहो तो उसका आंसर जो है वो कॉपी में लिख सकते हो, एक टेस्ट कॉपी बनाइए, ठीक है, उस पर लिखिए और फिर उनके मार्क्स काउंट कीजिए कि आपके कितने मैंने क्वेश्चन पूछे, उनमें से कितने आए, उसका परसेंटेज निकालिए, ठीक है, और खुद को एनालाइज करना।
तो चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, खुद अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अब इसको याद करने की भी मैं ट्रिक बताती हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। अजमेर का जो संभाग को याद करने की जो ट्रिक है वो है अभिनाटोक। अभिनाटोक मीन्स कि अ से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, टो से टोंक और ना से नागौर। अभिनाटोक, ठीक है, अभिनाटोक। अ से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक। ओके, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत के पश्चिमी भाग में है राजस्थान, तो उसका उत्तरी अक्षांश क्या है राजस्थान का? याद रखना, मैंने उत्तरी अक्षांश पूछा है। जी, 23 से 23 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ओके, जिनका आंसर सही है वो मार्क्स अपने आप दीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हो ना, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आएंगे इस बार रीट में। रीट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग का है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप नेगेटिव मार्किंग भी रखो। जी, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये आपको सभी पता है। तो पश्चिमी जिला कौन सा है? धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, तो राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है? जी, जैसलमेर। अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछ रही हूँ। नागौर, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? नागौर, बीकानेर और जो जोधपुर का कुछ भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? किस जनपद, यहाँ पे जनपद की बात हो रही है। जी, जांगल प्रदेश। जी, अब इसको याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ कि जांगल प्रदेश, जांगल से आपको जंगल याद रखना है, ठीक है। तो जंगल में एक लड़की रहती है जिसका नाम है जोबिना। जंगल में एक लड़की रहती है जिसका नाम है जोबिना, जंगली, तो इसका हम उसको क्या कहते थे? जंगली जोबिना, जंगली जोबिना। तो जोबिना को याद कैसे करोगे? जो से जोधपुर होगा, बी से बीकानेर, ना से नागौर। जोबिना, जोधपुर, बीकानेर, नागौर का जो क्षेत्र है वो जंगली है, मतलब जांगल प्रदेश है, ठीक है। तो जांगल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अही छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर से जाना जाता है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें कौन से क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें कौन से नगर स्थान जो भी है जिसे आप मानते हो वो जिले कौन से आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, याद कर सकते हो, फिर उसका आंसर लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके भी। ओके, बूंदी और कोटा, ठीक है। बूंदी और कोटा को हाड़ौती क्षेत्र से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो बूंदी का नाम है वो बूंदा नाम के मीणा वंश के शासक के रूप में पड़ा था, ठीक है। बूंदी बूंदा के नाम से पड़ा था, मीणा वंश का था ये। और यहाँ की जो बोली है वो हाड़ौती ही है, ठीक है। यहाँ की जो हाड़ौती प्रदेश की जो बोली है वो हाड़ौती ही है। जयपुर वर्ष के आसपास का क्षेत्र किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? जयपुर वर्ष के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से जाना जाता है? ढूंढाड़। अच्छा, जो ढूंढाड़ है यानी कि जयपुर वर्ष के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे किस शासक राजपूतों ने यहाँ पे राजवंश स्थापित किया था? कछवाहा राजपूतों ने। मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित कौन से जिले हैं? जी, अलवर और भरतपुर।
अलवर और भरतपुर। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ मिलता है, यानी कि किस क्षेत्र में मिलता है, उस जिले का नाम क्या है जहाँ पे मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख मिलता है। भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा, ये अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है, ठीक है। मरु प्रदेश, मरु प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते हैं, मरु प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते हैं, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर, बाड़मेर। यानी बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ जो भाग हैं वो मरु प्रदेश में आते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि मरु प्रदेश में बीना और चुंग बाजे, मरु प्रदेश में बीना और चुंग, देखो चंग को चुंग याद रख लेना, मरु प्रदेश में बीना और चुंग बाजे। तो मरु प्रदेश से आपको मरु प्रदेश ही याद रखना है, बी से बीकानेर, ना से नागौर और चूरू से चुंग से चू जो है वो चूरू होगा और ग से गंगानगर होगा, बा से क्या होगा बाड़मेर और जय से जैसलमेर, ठीक है, जय बा जय, तो जय से जैसलमेर, बा से बाड़मेर, ठीक है। मत्स्य प्रदेश की मत्स्य जो जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, विराटनगर, बैराट, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको कुछ बताती हूँ, एक ही लाइन में इसके बारे में मत्स्य जनपद पूरा याद हो जाएगा आपको, कि मछली की राग सुनकर युवा विराट, अली और जय दौड़े चले आए। मछली की राग सुनकर युवा विराट, अली और जय दौड़े चले आए। तो मछली से देखो मत्स्य याद रखना, मत्स्य का पर्याय क्या है, मछली है, तो मछली की राग, राग से आपको ऋग्वेद याद रखना है कि जो मत्स्य जनपद है उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो राग से ऋग्वेद याद रखना है। सुनकर युवा, देखो युवा से देखो आपको एक चीनी यात्री था जिसका नाम युआन चांग या ह्वेनसांग था, ठीक है। जो युआन चांग है उसको युवा से आपको युआन चांग याद रखना है, तो युआन चांग कौन था, चीनी यात्री था जिसने इसका वर्णन किया था मत्स्य जनपद का। अब ये विराट क्या है, विराट ये राजधानी है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराट है। अब ये अली और जय क्या है, अली और अलवर और जयपुर इसके मध्य भाग में स्थित था, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा मत्स्य जनपद। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग किस जनपद से सम्मिलित है, भरतपुर, धौलपुर, करौली किस जनपद में सम्मिलित थे, सूरसेन क्षेत्र, ठीक है, सूरसेन क्षेत्र। इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक बताती हूँ कि कवि सूर सेन, आपको सूरसेन याद रखना है, कवि सूरसेन, ठीक है, कवि सूरसेन और भरत ढोलक बजाया, कवि सूरसेन और भरत ने ढोलक बजाया तो मथुरा वासी मालव सिवी अर्जुन ने बयान दिया। बस ऐसे देखो याद करना है, कैसे भी करके हमें इस चीज़ को याद करना है। तो सूरसेन का जो क्षेत्र है वो मैं पूरा याद करवा दूंगी इसी एक ही लाइन में, कवि सूरसेन और भरत ने ढोलक बजाया, कवि सूरसेन और भरत जो थे उन्होंने ढोलक बजाया तो मथुरा वासी, अब मथुरा वासी कौन है, मालव शिवी और अर्जुनयन, मथुरा वासी मालव शिवी अर्जुनयन ने बयान दिया। अब क्या बयान दिया इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो इस लाइन को याद करना है। तो देखो इसको कैसे, देखो जो कवि सूरसेन यानी कि सूरसेन, यहाँ पे सूरसेन क्षेत्र की बात हो रही है, जो सूरसेन है उसमें कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, भरतपुर, ढोलक से आपको याद रखना है धोल और क से करौली, ढोलक, तो धौलपुर और क से करौली बजाया, बस ठीक है, आपको ये याद रखना है।
तो और इसकी राजधानी देखो मथुरा बोला है मैंने, कवि सूरसेन भरतपुर ढोलक बजाया तो मथुरा, मथुरा इसकी राजधानी थी, ठीक है, मथुरावासी यानी कि मथुरा जो है इसकी राजधानी थी। अब इसमें ये सूर, मालव, शिवी और अर्जुनयन इन्होंने बयान दिया, यानी कि यहाँ ये क्या है, एक जातियां थी जो मथुरा में वास करती थी, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल है कि प्रागवाट या मेदपाट, प्रागवाट या मेदवाद वाट किस जनपद के नाम से जाना जाता है? प्रागवाट या मेदवाट किस जनपद के नाम से जाना जाता है? जी, सीवी जनपद, ठीक है। इसको भी याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ कि शिव के उदय होने का स्थान मध्यचित है। शिव के उदय होने का स्थान मध्यचित है, जिसे मेदपाट या मागवाट भी कहते हैं, सॉरी प्रागवाट है ये, मेदवाट या प्रागवाट भी कहते हैं, ठीक है। शिव के उदय होने का स्थान, शिव का जो उदय होने का स्थान है वो कहाँ है? मध्यचित है, मध्यचित है, जिसे क्या कहते हैं, उस मध्यचित को हम क्या कह रहे हैं? मेदपाट या प्रागवाट, ठीक है। तो अब इसको देखो, शिव के उदय यानी कि उदय से आपको उदयपुर का पश्चिम, पूर्व और उत्तरी भाग याद रखना है, ठीक है। शिव के उदय, उदय से आपको क्या याद रखना है? उदयपुर यानी कि सीवी जनपद जो है उदयपुर के आसपास है, इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी का संभागीय जो क्षेत्र आता है वो सीवी जनपद में आता है। और मध्य स्थान चित है, देखो मध्य से आपको माध्यमिका याद रखनी है, मध्यमिका या माध्यमिका याद रखनी है, ठीक है। यानी कि माध्यमिका इस क्या थी? इसकी राजधानी थी। और चित्त से आप क्या रखोगे, यानी कि इस जनपद के जो अवशेष हैं वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव के पास मिले थे, ठीक है। चित्त से चित्तौड़गढ़ याद रखना है आपको। और जिसे और इस भूभाग को यानी कि सीवी जनपद के इस भूभाग को हम कहते क्या है? मेदपाट या प्रागवाट, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का जो क्विज है, आज का टेस्ट है वो पूरा हुआ। अब आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, अगर गलत है तो उनका नेगेटिव मार्किंग भी कीजिएगा, खुद को एनालाइज करना। तो कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल का हमारा अध्याय रहेगा इतिहास जानने के स्रोत, कक्षा 6 का तीसरा अध्याय इतिहास जानने का स्रोत। कल हमारा ये टॉपिक रहेगा। पहले वाले अध्याय भी शामिल होंगे इसमें। धन्यवाद।